दोस्तों आज का दौर वो है कि अगर आप एक रिक्शा वाले से पूछेंगे कि आप अमीर बनना चाहते हैं तो वो भी बोलेगा हाँ भाई अमीर बनना चाहते हैं। करोड़पति बनना चाहते हैं, हाँ करोड़पति बनना चाहता हूँ। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए आपकी, बोलेगा हाँ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए आपकी। शादी होनी चाहिए, बोलेगा हाँ शादी होनी चाहिए। फिर क्या ऐसी चीज़ होती है जो एक रिक्शा वाले को रिक्शा वाला ही रह जाता है और एक मिडिल क्लास नॉर्मल हाई स्कूल फेल या फिर 12th फेल या फिर 11th फेल लड़का, आपने सुना होगा, आपने स्टडी की है कि नहीं की है, मैंने थोड़ी बहुत की है, तो उससे पता पड़ता है कि शिक्षा का हमारी सफलता से कोई संबंध नहीं। तो फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान बनाती हैं, जो एक हर किसी में भी हो सकती हैं। हर किसी में, हर इंसान में एक कला होती है जो ऊपर से वो लेके आता है, उस पावर से लेके आता है जहाँ से वो पैदा होता है, जहाँ से एक जर्नी के लिए वो सोल निकलती है, वहाँ से ही वो सारी चीज़ें लेके आता है। तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक मिडिल क्लास इंसान को एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल बनाती हैं। तो आज उसी चीज़ के बारे में चर्चा करूँगा मैं। और जो मेरी उम्र के लड़के हैं, मैं उनके लिए, जो मेरी उम्र के लड़के हैं या फिर लड़कियाँ हैं, उनके लिए मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। और स्मार्ट गोल के बारे में, स्मार्ट गोल क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है, स्ट्रॉन्ग फोकस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्मार्ट गोल कैसे पहचाने का हमारे पास स्मार्ट गोल है, एक्चुअली में स्मार्ट गोल है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमें करना क्या है। आपको जाना है कहीं, आप में से ज़्यादातर लोगों को ये बात पता होगी कि हर तरीके की सोल एक तरीके की जर्नी पर होती है। हम सब एक जर्नी पूरी करने के लिए आए होते हैं। जब हमारी जर्नी पूरी हो जाती तो हम सबको जाना होता है। तो हर तरीके की सोल एक तरीके की जर्नी पे होती है। आपको ये पता करना है एक्चुअली में हमारी जर्नी क्या है। जर्नी का पता करना है कि एक्चुअली में हमारी जर्नी क्या है, हमें कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करनी है। ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। स्पेसिफिक आपको जब हो जाएगा, स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे एक्चुअल में आगरा से दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से नोएडा आना है, चंडीगढ़ जाना है, हरियाणा जाना है। स्पष्ट होना चाहिए कि मुझे कहाँ से कहाँ तक की दूरी तय करनी है। इसे स्पष्ट करने के लिए हमें हर तरीके के लोगों की ज़रूरत होती है। जैसे फिलोसफर हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन सब की ज़रूरत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इनके पास पैसे की कमी है, जिनको इन सब का सपोर्ट नहीं मिल सकता या इन सबको इनके पास नहीं पहुंच सकते, इनसे डायरेक्ट ज्ञान नहीं ले सकते। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं किताबों का सहारा लेना होता है। बहुत सारी किताबें हैं, किताबों का सहारा लेना होता है। फिर हम जैसे लोगों का, छोटे लोगों का सहारा लेना होता है। मतलब जिस किसी को भी आप अपना समझते हैं, आपको लगता है कि आपको सिखा सकता है, ऐसे आदमी का सहारा लेना होता है। हमें उससे सीखना होता है कि एक्चुअली में हमारी दूरी, हमें किस जर्नी पे जाना है और अपने स्पष्ट लक्ष्य को कैसे तय करें। तो सबसे पहले एक स्मार्ट गोल में स्पष्ट होना चाहिए कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मेजरेबल। आपको जब आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो उसके बाद आपको तय करना है कि मेजरेबल, मापिए उसको कि इस लक्ष्य को यहाँ से वहाँ तक की दूरी तय, मतलब कितनी दूरी है, कितना टाइम लगेगा इस दूरी तय करने में। मेजरेबल, उसको मापा जा सके। ये एक स्मार्ट लक्ष्य की खास चीज़ है कि उसमें मेजरेबल, उसको मापा जा सके कि आपको कहाँ से कहाँ तक कितनी दूरी तय करनी है। एक्चुअली में मुझे आगरा से दिल्ली जाना है तो मुझे कितनी दूरी तय करनी है, इस दूरी को तय करना चाहिए, मेजरेबल। और तीसरी चीज़ है अचीवेबल। आपको लगता है, अंदर से आपकी आत्मा इस चीज़ को बोलती है कि नहीं, इस चीज़ को मैं अचीव कर सकता हूँ। अभी ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई लाइफ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन ह्यूमन लाइफ। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन माई लाइफ, ऐसा मेरा मानना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल मेरे लिए इम्पॉसिबल है। नथिंग इज इम्पॉसिबल है मेरे लिए, तो आपके लिए भी नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, इन ऑल ह्यूमन जनरेशन, इन ऑल यूथ जनरेशन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्योंकि असंभव शब्द, एक बहुत बड़े फिलोसफर ने बोला था कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। तो जब आपके लक्ष्य बन जाए तो आपको अचीवेबल, आपको लगना चाहिए, अंदर से आपकी फील आना चाहिए कि इस लक्ष्य को मैं अचीव कर सकता हूँ, अचीवेबल। और चौथी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रियलिस्टिक, वास्तविक। आपको वास्तविक अंदर से वो चीज़ फील आनी चाहिए। किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए, वो हिम्मत, वो जुनून, वो अंदर से आनी चाहिए। रियलिस्टिक, वास्तव में मैं एक चीज़ कर लूँगा। और पांचवा मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मेरा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और फेवरेट है, वो है टाइम बाउंड। आपका लक्ष्य जब बिल्कुल तैयार हो जाए, जब चारों चीज़ें वो आज आपके लक्ष्य में आ जाएं, सर्टिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, उसके बाद पांचवा होता है वो होता है टाइम बाउंड। जब आपके पास सारी चीज़ें आ गई उसके बाद होता है टाइम बाउंड, उसको एक समय में बांध दीजिए। मार्क जकरबर्ग, बेल जोसेफ, इन लोगों ने बोला हुआ है, अगर आप किसी भी काम को करने के लिए अगर एक
महीना निर्धारित करते हैं तो आप उस काम को 1 महीने में करते हैं। अगर आप 15 दिन निर्धारित करते हैं तो आप उस काम को 15 दिन में करते हैं। अगर आप 1 साल निर्धारित करते हैं तो भाई साहब यकीन मानिए आप वो काम 1 साल में कर पाएंगे। जितना टाइम आप उस काम को देंगे वो काम उतना ही टाइम लेगा। तो टाइम बाउंड, वो समय बंधा होना चाहिए। अगर ये आप इसको लक्ष्य को, एक स्मार्ट गोल को अगर आप मेरे तरीके से समझना चाहते हैं इसको, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं अपने तरीके से आपको डिटेल में 15-20 आधे घंटे 1 घंटे की वीडियो में आपको बिल्कुल तरीके स्पष्ट करके बता दूंगा कि स्मार्ट लक्ष्य की निशानी क्या होती है, उसमें किस किस चीज़ के तुम्हें बलिदान देना होता है, किस किस चीज़ की तुम्हें बलि देनी होती है एक स्मार्ट लक्ष्य के लिए। बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, उन्हें पता भी होगा, कमेंट करने के लिए तैयारी बैठे होंगे, तो उनके लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जब आपके पास स्मार्ट गोल हो जाए, जब मेरे पास स्मार्ट गोल है, स्मार्ट गोल को पूरा करने के मेरे पास 5 तरीके की क्वालिटी हैं: सर्टिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। 5 तरीके की क्वालिटी होगी। उसके बाद हम दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है कि मेरे पास अगर स्मार्ट गोल आ गया, मैं घर से बाहर गया, घर से बाहर करने के बाद बहुत सारे हमें ज्ञानी लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें उस लक्ष्य के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, हमारी पर्सनालिटी के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, हमारे लक्ष्य को गलत साबित करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो उन लोगों को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, उनके साथ में नेगेटिव एटीट्यूड से हम नहीं जीत सकते, क्योंकि वो अज्ञान है। वो एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी उस काम को करने के लायक नहीं है, ना ही मेरे अंदर उतना ज्ञान है कि मैं इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। उन्हें इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि तुम उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, इसीलिए तो तुम्हें वो नेगेटिविटी से तुम नहीं कर सकते, ऐसा बोलेंगे तुम नहीं कर सकते। अरे आजकल कहाँ हैं एंटरप्रेन्योर, आजकल कहाँ हैं सरकारी जॉब्स, आजकल कहाँ हैं डिग्री, आजकल डिग्री पाने वाले कहाँ जा रहे हैं। इस तरीके की कुछ बातें करेंगे जो आपको गलत लगेंगी, तो हम उन बातों का जवाब पॉजिटिव एटीट्यूड से दे सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर वो गलत हैं और आपको लगता है आप सही हैं, तो आप उन्हें अपने तरीके से समझाइए, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। ये नहीं कि आप अंदर से आपने मेरी वीडियो देख लिया, बिंद्रा सर का वीडियो देख लिया, संदीप महेश्वरी का वीडियो देख लिया, या कई सारे लुक्खे बैठे हैं कैमरा लेके सिखाने के लिए, उनमें से किसी सारे का भी वीडियो आपने देख लिया, और वीडियो देखने के बाद ये क्या होता है कि 5 मिनट तक मोटिवेशन रहता है। डेविड गूगली, अगर आप जानते हैं डेविड गूगली के बारे में, तो आपको पता होगा कि मोटिवेशन कचरा है। मोटिवेशन सिर्फ कचरा है। आप मोटिवेशन से कुछ नहीं सीख सकते, वो सिर्फ कचरा है। आप बाहर निकलने के बाद आपको एक भी अगर नेगेटिव इंसान मिल जाता है तो वो सारा मोटिवेशन कचरे की तरह बाहर निकल जाएगा। आपका पूरा दिमाग उस चीज़ पे फोकस्ड हो जाएगा तो उस इंसान ने ऐसा कैसा बोला, उस इंसान को कुछ तो मेरे अंदर ऐसा दिखा होगा जब उसने ऐसा बोला। तो आप डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको निगेटिविटी से उसका जवाब नहीं देना, उसको जवाब देना है आपको पॉजिटिव एटीट्यूड से। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होती हैं, ना एक वीडियो देखने से होती है, ना एक किताब पढ़ने से होती है, ना एक फ्रेंड बनाने से होती हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें कंटिन्यूसली मेहनत करनी होती है, आपका नॉलेज अक्वायर करनी होती है उन सब चीज़ों के लिए, तब जाके पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है। बहुत सारे वीडियोज़ देखने पड़ते हैं, बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही दोस्तों सीखने के लिए और खुद को बनाने के लिए होता है, फालतू चीज़ों के लिए नहीं होता। अगर आपने स्टडी की होगी थोड़ी बहुत तो आपको ज़रूर पता होगा, जैसे नेपोलियन हिल, ब्राउन ट्रेसी, इन सब की अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी, इन सब के बारे में अगर आपने नॉलेज ली होगी तो आपको ज़रूर पता होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। तीसरी चीज़ जो आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी सक्सेस में, मेरा मानना है तो 90% इस चीज़ का रोल होता है आपकी सक्सेस में, और वो चीज़ क्या है, वो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों क्या होती है, बहुत सारे लोग ऐसे दिखने में थोड़ा अच्छे नहीं हैं, या फिर कुछ लोग ये दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि पर्सनालिटी हमारी वो चीज़ है जो हम किसी भी काम को जब करने के लिए जाते हैं, या किसी भी इंसान के सामने जाते हैं, या किसी भी इंसान के सामने अपने थॉट प्रोसेस करने जाते हैं, या फिर मैं ही आप वीडियो बना रहा हूँ, तो किसी भी चीज़ अपने लक्ष्य को लेकर, अपने गोल को लेकर आप किसी भी आगे बढ़ते हैं, जब भी आप कदम बढ़ाते हैं, तो सबसे पहले जो आपकी चीज़ देखी जाती है वो आपकी पर्सनालिटी ही आपकी वो चीज़ है, वो खिड़की है जिससे झाँक के आप पूरा संसार देखने वाले हैं, जिससे चल के आप अपने लक्ष्य पे जाने वाले, अपनी जर्नी पूरी करने वाले हैं। पर्सनालिटी वो चीज़ है। अपने रूप का ख्याल रखना होगा इस तरीके से, जिस तरीके से लोग मॉल का ख्याल रखते हैं, एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ का एज ताजमहल, बहुत सारी चीज़ें इनका ख्याल रखते हैं, उस तरीके से आपको अपनी पर्सनालिटी का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा रोल अदा करती है। और चौथी चीज़ है वो स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर गोल। फोकस इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दोस्तों कि कोई भी माइकल लाल हमारे पास में चाहे नंगा ही क्यों ना नाचता रहे, हमारा फोकस बिल्कुल भी हटना नहीं चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। बिकॉज मैं आपको एक कहानी जो मैंने पढ़ी है और सुनी भी है, उस कहानी बताने की कोशिश करूँगा। इलॉन मस्क के बारे में हम सबने सुना ही होगा। इलॉन मस्क जब पढ़ाई करते थे बचपन में,
तो वो किताबों को इतनी पैशनेट तरीके से पढ़ते थे, इतनी पैशनेट तरीके से पढ़ते तो फोकस्ड हो जाता ना, उनका स्ट्रॉन्ग फोकस था उनके गोल के लिए, उनकी पढ़ाई के प्रति, कि उनको माँ बाप को ये लगा कि ये लड़का शायद बहरा है, क्योंकि वो जो चीज़ बताते थे या उन्होंने उनके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने बुलाया उन्हें, तो इलॉन मस्क सुन नहीं पाते थे। तो उन्हें एक दो बार ऐसा लगा कि हमारा बेटा बहरा है। उन्होंने जाके इलॉन मस्क का ऑपरेशन करवा दिया कानों का। ऑपरेशन करवा के इलॉन मस्क जब घर आए, वही चीज़ें होती रही उनके साथ, वो चिल्लाते, उनका फोकस वैसा ही रहता। तब उन्हें पता चला कि इस लड़के का फोकस और लोगों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फोकस, आपके पास एम है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पर्सनालिटी आपने डेवलप कर ली है, तो उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन योर गोल, आपका फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपके गोल के लिए, जिससे आपका ध्यान कोई भी भटका ना पाए। आपका फोकस, सारी चीज़ें आपको दिखना बंद हो जाएं अर्जुन की तरह। सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख दिखनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों अगर आप अच्छी तरीके से चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। मैं स्वामी विवेकानंद जी को स्टडी किया, मैं उनकी ज़िंदगी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिससे आपका फोकस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी उनके बारे में, उन्होंने बोला है कि कोई भी लक्ष्य को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में, एक संपूर्ण जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, ऐसे जैसे एक ट्रेन एक पटरी पर निर्धारित हो जाती है, और अपने संपूर्ण जीवन को उस एक लक्ष्य से भर दो। सफलता का यही मात्र एक फॉर्मूला है जो आपको सफल हो करा सकता है। बाकी बहुत सारे लुक्के आपको मिलेंगे हाउ टू जोश वाले, कोई नहीं करा सकता। आपका स्ट्रॉन्ग फोकस होगा अपने गोल के लिए, आप चले जाएंगे। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी ट्यूशन, कोई भी आध्यात्मिक गुरु आपको सफल नहीं बना सकता। कोई भी बुक, चाहे आप हज़ारों किताबें पढ़ लो, आपको सफल नहीं बना सकती। जब तक उन किताबों में पढ़ी हुई चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते, तब तक कोई भी किताब आपको सफल नहीं बना सकती। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के जो मैं आप बता रहा हूँ, या तो मैंने ज़िंदगी में वो चीज़ें महसूस की हुई हैं, या तो फिर मैंने इन किताबों में पढ़ा हुआ है, किताबों को चाटा हुआ है, तब मैं आपको इतनी हिम्मत अक्वायर कर पाया हूँ कि आपके सामने इन चीज़ों को सबको बता रहा हूँ। वो भी अभी इतने तरीके से मैं नहीं बता पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और अपना 100% देना चाहिए, मैं अभी ढंग से नहीं खुल पाया हूँ। इन सब किताबों में वो ज्ञान है जो आप एक स्ट्रॉन्ग फोकस कैसे बनाना है, वो सब चीज़ इनसे सीख सकते हैं, या फिर आप उस इंसान से सीख सकते हैं जिसका स्ट्रॉन्ग फोकस है, जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है या करने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी इंसान की तुम्हें असलियत पता करनी है तो उसका ये मत देखो वो क्या कर चुका है, उसने पीछे क्या किया, उसका ये देखने की चीज़ है कि वो सोच क्या रहा है करने की, वो किस चीज़ के करने की बातें कर रहा है। अगर तुम्हें किसी की असलियत का पता करना है कि इंसान क्या है और क्या करना चाह रहा है, तो ये सोचो कि वो क्या करना चाह रहा है। स्ट्रॉन्ग फोकस हो गया आपका। उसके बाद आता है पॉजिटिव गुड हैबिट्स। आप APJ अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात बोली थी दोस्तों, आप अपना किस्मत नहीं बदल सकते, आपके हाथ में नहीं अपनी किस्मत को बदलना, लेकिन आपके हाथ में अपनी हैबिट्स को बदलना। अगर आपने अपनी हैबिट्स को बदल दिया तो यकीन मानिए आपकी हैबिट्स आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी, आपके कैरियर को बदल देंगी। जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ वो सब कुछ बदल देंगी आपकी हैबिट्स, गुड हैबिट्स। उसके बाद बात आती है 6, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रेंड एंड टीम। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके जो फ्रेंड हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए, मेरा मानना है ऐसा, मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है, मैंने इससे सीखा है, अनुभव है मुझे कि अगर आप मेरे जैसे हैं तो आपके जितने भी दोस्त हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने चाहिए। आप ऑर्डिनरी वहीं चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके फ्रेंड्स सर्कल है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए साला। आपकी टीम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। और जो 7th है लास्ट, वो है लर्निंग बुक्स हैबिट। मेरा फेवरेट है दोस्तों लर्निंग बुक हैबिट्स। लर्निंग बुक हैबिट्स क्या है, आप APJ अब्दुल कलाम की पढ़ सकते हैं, ब्राउन ट्रेसी जी के बारे में पढ़ सकते हैं, नेपोलियन हिल के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑथर हैं जिनकी बहुत सारी बुक्स हैं जो हमें ज़िंदगी जीना सिखाती हैं, हमें ज़िंदगी सीखनी है। दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी कैसे जीनी है हमें कभी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। शादी होने के बाद किस तरीके का बिहेवियर हमें अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ करना, ये कभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। ज़िंदगी में कौन से क्षण हमें किससे नरमी से बात करनी है, किससे गर्मजोशी से बात करनी है, ज़िंदगी में नहीं सिखाया जाता। हमें पैसे को कैसे अपने पास अट्रैक्शन करना, कैसे पैसे को अपने पास खींचना है, कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसे को इकट्ठा करना है, ये सब चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये चीज़ हमें रियल ज़िंदगी में सिखाई जाती है। रियल ज़िंदगी में हमें अगर सीखना है तो हमें उन लोगों से सीखना होगा जो खुद इन सब चीज़ों को कर चुके हैं। जो हम करने की सोच रहे हैं वो सब चीज़ें वो लोग कर चुके हैं, क्योंकि ब्राउन ट्रेसी ने इस किताब के अंदर बोला है
21 सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सेल्फ मेड मिलियनेयर 21 सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ब्रॉन ट्रेसी। इस किताब में ब्रॉन ट्रेसी ने बोला है अगर आप वो करते हैं जो अन्य सफल लोगों ने किया है तो आपको नतीजा भी वही मिलेगा जो अन्य सफल लोगों को मिला है। दोस्तों, अगर आप इस तरीके की वीडियो और भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।